गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैत्य यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विथ मराठी मानुस। अभी तक जो आपने वर्किंग प्रोग्रेस देखी और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, तो उससे आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि कब तक ये समृद्धि महामार्ग शुरू होगा। फिर भी हम पूरा डिटेल से जानते हैं 0 किलोमीटर से लेके अभी तक कितना कार्य हो चुका है और दिए गए उचित समय तक यह समृद्धि मार्ग शुरू होगा या नहीं होगा। जो भी दर्शक नए हैं दोस्तों, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि समृद्धि महामार्ग की वर्किंग प्रोग्रेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर समृद्धि महामार्ग की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सभी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसकी वर्किंग प्रोग्रेस किस प्रकार शुरू है। तो अभी हम जानते हैं कि ये समृद्धि महामार्ग कब तक शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने देखा है, वर्किंग प्रोग्रेस देखी है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये समृद्धि महामार्ग कब तक शुरू होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समृद्धि महामार्ग से जुड़ी हर खबर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ और पहुँचाता आगे भी पहुँचाता रहूँगा। इसलिए आप बिंदास्त रहिए। सिर्फ इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। जो भी इंटरचेंजेस के बारे में हो या और फिर जो भी आपकी क्वेरीज है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करते ही रहता हूँ। तो अभी तक हमने जो भी वर्किंग प्रोग्रेस देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, तो उस हिसाब से उसका कंक्लूजन मैंने निकाला है दोस्तों कि कब तक ये मार्ग शुरू हो सकता है। तो उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डे 1 में। डे 1 में मतलब डे 1 में मैंने जहाँ से शुरू किया था 0 किलोमीटर से लेके 47 किलोमीटर तक, 17 अक्टूबर को ये शूटिंग मैंने की थी, 17 अक्टूबर 2020 को। और वहाँ की प्रोग्रेस आपको दिखाई थी। तो उस हिसाब से अभी 2-4 दिन पहले ही मैं और जाके आया हूँ वहाँ पर, उस एरिया में, 0 किलोमीटर वाले एरिया में। लेकिन ठीक है, प्रोग्रेस शुरू है। तो हमें जाना पड़ेगा गूगल मैप में हमारी टाइमलाइन पर, और वहाँ से हमें देखना पड़ेगा अभी कितना कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो चुका है और आगे कितने दिन और लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं, कब तक ये समृद्धि महामार्ग शुरू हो सकता है। तो चलिए डे 1 के हमारी रिपोर्ट जानते हैं आज। तो अभी हम आ पहुँचे दोस्तों गूगल मैप में, और अभी हम देखेंगे हमारे टाइमलाइन के बारे में। तो ये देखिए, मैंने टाइमलाइन ओपन कर दी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को डे 1 था हमारे इस ट्रिप का, समृद्धि महामार्ग का। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हिंगना, जो नागपुर से करीब करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर आता है, नागपुर सेंट्रल बस स्टैंड से। यहाँ से ये आप देख रहे हैं आउटर रिंग रोड, ग्रीन वाला, जो जाता है नागपुर मुंबई को जोड़ता है। और ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वो पॉइंट है दोस्तों, जीरो मार्क वाला, जहाँ से ये समृद्धि महामार्ग शुरू हो गए। यहाँ से लेकर ये आता है सीधा इस प्रकार से, जिस तरह मैं आपको डॉट डॉट दिखा रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ से रास्ता ना होने की वजह से हम साइड साइड से गए थे। तो ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे रास्ता ये आ रहा है। तो ये पैकेज 1 का काम है दोस्तों। और यहाँ पे ये पैकेज 1 देख रहे हैं, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंपनी, 31 किलोमीटर तक। और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस है। तो इनको समय जो दिया गया है, मुझे लगता है जून 21 तक, तो शायद उस समय तक ये अपना काम पूरा कर देगी, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी
स्पीड से काम कर रहे हैं, मैन पावर भी अच्छा है और मटेरियल भी इनके पास काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा जो एरिया है दोस्तों वो पहाड़ी वाला आता है, ये सेक्शन वाला जो एरिया है ये पहाड़ी वाला आता है यहाँ तक का। इसे भी काट कर इन्होंने रास्ता बना लिया है। उसके बाद जो इंटरचेंज रहने वाला है वो 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर इंटरचेंज रहेगा, जो काफ़ी बड़ा इंटरचेंज रहेगा नियर बाय जाने के लिए लोगों के लिए। और वैसे भी इंटरचेंजेस जो है वो करीब करीब 30 किलोमीटर के अंतर पर दिए हैं हर जगह पे। सिर्फ वो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, अभी उनका वर्किंग जो है इंटरचेंजेस का शुरू होने का है अभी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी समृद्धि महामार्ग का रास्ता बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक जो सीमेंट की जो लेयर है वो जैसे मैंने देखा है काफ़ी कम जगहों पर बिछी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल से जो काम है सीमेंट की लेयर बिछाने में उतना समय नहीं लगता है दोस्तों, जितना ग्राउंड लेवल से रोड को ऊपर उठाने में लगता है। वो इनका काफ़ी अच्छी तरह से शुरू है। इसके बाद ये 31 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो बना रही है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसके बाद एफकॉन कंपनी है दोस्तों, सेकंड 31 किलोमीटर से लेके आगे तक। तो पहले दिन का हमारा जो राउंड था वो हुआ था यहाँ तक, सेलू जो तहसील प्लेस है वर्धा ज़िले का, वहाँ तक 47 किलोमीटर तक का डिस्टेंस था। और ये जो आपको पैच यहाँ पर दिख रहा है ये करीब करीब आधे किलोमीटर का पैच है ये वाला। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रिज बनेगा, ओवर ब्रिज फ्लाईओवर, जो पुराना जो हाईवे है नागपुर तुळजापुर वाला उसको क्रॉस करके जाएगा ये यंकापुर। तो पहले दिन का जो मेरा राउंड था दोस्तों उसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है। एफकॉन कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है। वहाँ भी पहाड़ी इलाका है लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से उसको निभाया है। तो ये देखिए दोस्तों, इस पॉइंट से लेके ये रास्ता शुरू हुआ है ऐसा, इस प्रकार यहाँ तक। तो ये आपको दिख रहा है रास्ता बना हुआ समृद्धि महामार्ग का। ये रास्ता जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी वर्किंग प्रोग्रेस शुरू है और बहुत ही फास्ट शुरू है। और ये वो पॉइंट है दोस्तों, हलदगांव टोल प्लाज़ा करके है, जहाँ पर ये दोनों रास्ते क्रॉस होते हैं, नागपुर तुळजापुर वाला और समृद्धि महामार्ग। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रिज बनेगा। लेकिन इससे थोड़ा आगे अगर हम चलते तो यहाँ पर एक इंटरचेंज रहेगा दोस्तों, 28 से 30 किलोमीटर के बीच में एक इंटरचेंज रहेगा। जहाँ पर डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी। तो कुछ कुछ जगह पर सीमेंट की जो चादरें हैं वो दोनों लेयर काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी जगह पर बाकी है। और यहाँ पर बीच में हमने देखा था बोर नदी भी है, एक कैनल भी है। उसके बाद ये घोड़े घाट के पास हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सी जगह पर अंडर पासेस और टनल का काम शुरू था। लेकिन दिए गए समय तक ये कंपनी अपना कार्य पूरा करेगी ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी की जो मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट ये अपना कार्य कर रही है। अभी तक हम में से बहुत से लोगों को ये लगता था कि समृद्धि महामार्ग ज़्यादातर सीधा सीधा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं आपको डॉट से बताया है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये ऐसा टर्न हो चुका है।
और ये जो है मैं समृद्धि महामार्ग से ही शूटिंग करते हुए गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीधा रास्ता नहीं है। तो इस पैच के बारे में मैं आपको यही बता सकता हूँ दोस्तों कि दिए गए उचित समय तक जो पहला पैकेज है 31 किलोमीटर तक का वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद एफकॉन कंपनी ने जो सेकंड पैकेज लिया है, यहाँ तक का जो कार्य है 31 किलोमीटर से लेकर 47 तक का जो कार्य है, ये भी दिए गए समय तक पूरा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी कोई उतनी दिक्कत वाला एरिया नहीं है। तो मैं अपना कंक्लूजन यही दे सकता हूँ दोस्तों, यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस देख के, कि दिए गए उचित समय तक यहाँ का जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो पूरा हो जाएगा 47 किलोमीटर तक दोनों कंपनियों द्वारा यहाँ तक। लेकिन सिर्फ इसके आगे जो ये थोड़ा पैच है दोस्तों, इसको थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे भी कॉलम गर्डर वगैरह बनाना शुरू है, लेकिन ये पैच को इसको हम कल देखेंगे, कल के कंक्लूजन में। तो चलिए मिलते हैं कल दूसरे पार्ट में फिर से, दूसरे दिन का कंक्लूजन लेके कि वहाँ तक का जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो कब तक पूरा होगा।